पहले तो इस फैसले पर आप अपनी टिप्पणी करें। स्वागत है, क्या है? अखिलेश यादव का ट्वीट नहीं आया। पुष्कर जी, समाजवादी पार्टी अभी इस फैसले पे पूरी तरह से समीक्षा कर रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत बड़ा फैसला है उसे पढ़ के देख रही है, कर रही है। देखिए, प्राइमरीली हम लोगों का ये मानना है, हमारी पार्टी और इंडिया अलायंस का ये रहा है कि जातियों की जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये इन प्रिंसिपल हमारे उसमें रहा है। लेकिन इस फैसले के अंदर के माने क्या है क्या नहीं है, ये पूरा हम लोगों ने वर्डिक्ट को पढ़ा नहीं है। लेकिन प्राइमरीली हम लोग ये चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। नहीं तो पढ़ने का तो आपने रिपोर्ट देखी होगी। प्राइमरीली तो आप जाति जनगणना की तरफ भाग रहे हैं आजम जी। धर्मेंद्र यादव ने पहली प्रतिक्रिया ये दी कि हम तो पहले से मांग कर रहे थे कि इन लोगों को मिलना चाहिए। बात फिर आगे निकलेगी ना। पुष्कर जी, बिना जाति जनगणना के कैसे डिसाइड होगा? सुप्रीम कोर्ट ने भी तो ये कहा है ना कि पुख्ता सर्वे होना चाहिए कि जिन जातियों को आप चाहते हैं उपवर्गीकरण करना, उनका डिसीजन लेने से पहले आपके पास ठोस सबूत और साक्ष्य होने चाहिए। ये ना हो कि राजनीतिक लाभ के लिए कि ये जाति हमको या ये उपजाति हमको वोट नहीं देती है, ये हमारा वोटर नहीं है, ये उनका वोटर है, ये कांग्रेस का है, ये समाजवादी पार्टी का है, ये बसपा का है और ये भाजपा का है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि किसी भी फैसले से पहुंचने से पहले उसका सर्वे प्रॉपर होना चाहिए। तो ये बात वही, देखिए, जाति जनगणना कहिए या आप उसको सर्वे कहिए, आगे घूम फिर के आपको आना वहां पड़ेगा। बिना गणना के किसी भी मसले का हल नहीं होने वाला है। ठीक है, आता हूं दूसरे राउंड। आज मुझे 2-3 राउंड करने पड़ेंगे, वरना मैं एक ही राउंड 2 राउंड में हो जाता था। डॉक्टर सुशील गौतम, कोटे में कोटे की मांग SC ST में लंबे समय से चल रही थी और SC ST में ना कोई क्रीमी लेयर है, दोनों चीजों पे, ना प्रोफेशनल बेसिस पे ना क्रीमी लेयर बेसिस पे। वहां सीधे था कि चाहे SC हो या ST हो, उन लोगों को बहुत दबाया गया था, तो इनको ऊपर उठाने की जरूरत है। पहला आपका रिएक्शन क्या है? जो कोटे में कोटा, एक बड़े प्रोस्पेक्ट में देखें तो दलित समाज में जो अभी भी ऊपर नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए एक अच्छा मौका खोला है सुप्रीम कोर्ट से। किसी सरकार ने नहीं खोला। नहीं सर, भले ही ये सरकार ने नहीं खोला है, लेकिन सरकार का वकील से राय ली गई, जो सरकार से राय ली गई, वही जो सुप्रीम कोर्ट के जज वहां बैठे हैं, उन्होंने भी उसी राय को माना है और उसी के आधार पर निर्णय दिया है। आप ये समझिए, जिस चीज को 2004 में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ही खारिज कर दिया था, आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि 2004 वाले डिसीजन को आज बदलना पड़ा? ऐसा ही डिसीजन सर सुप्रीम कोर्ट ने 13 पॉइंट रोस्टर का हायर एजुकेशन के अंदर किया था, और समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब थी, तब अखिलेश यादव जी ने उसकी अच्छी से पैरवी नहीं करी थी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन ये हुआ था, और उसमें SC ST और ओबीसी की जो सीटें थी उसको कम कर दिया गया था, और 13 पॉइंट रोस्टर लगाकर उसमें उसको डिपार्टमेंट को ही यूनिट माना गया था। उसके आधार पर फिर 13 पॉइंट रोस्टर पर एक विशाल एजिटेशन हुआ था। आप सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जो 2004 के जजमेंट को ये पलटा है, वो 2 बेंच का था। ठीक, ये मैं लगातार बोल रहा हूं, ये 7 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है। आपका अपना एनालिसिस है, आप इसका बता सकते हैं कि
हम विरोध करते हैं, लेकिन मुझे ये समझाइए, कोटे में एससी एसटी में सिर्फ कितने लोग, सबको फायदा मिल रहा है? जितने दलित हैं सबको मिल रहा है? एक मिनट, मेरा कंप्लीट हो जाए सवाल, उसके बाद आप बताइए। क्या सारे दलितों को मिल रहा है? सारे आदिवासियों को इसका फायदा मिल रहा था जो एससी एसटी को दे रखा था? जी, कंप्लीट हो गया सर आपका क्वेश्चन? जी सर, ये बात तो है कि सब लोग इसका रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पाए हैं। मैं इस बात से आपकी सहमत हूं, लेकिन साथ ही साथ जिस समाज ने, जिस कम्युनिटी ने, या किसी भी कम्युनिटी का आदमी हो जिसने संघर्ष किया है, पढ़ा है, लिखा है, उसको रिजर्वेशन का फायदा मिला है और वो आगे बढ़ा है, वो कम्युनिटी आगे बढ़ी है सर। लेकिन 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 ये विभाजनकारी राजनीति, ये सुप्रीम कोर्ट के, सर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कोई ऐसा आदमी नहीं है कि मैं बायस ना हो सकूं किसी भी डिसीजन पर। कोई भी, मैं कहां कह रहा हूं आप बायस? मैंने नहीं कहा, आप उठाइए सवाल, आप और कहिए 11 बेंच में जाएगा, 9 बेंच में जाएगा, 13 बेंच तक की व्यवस्था है। ये तो कोर्ट बैठा है, ये पुष्कर चौहान नहीं बैठे, ना डॉक्टर सुनील कौशिक, ना कबूल अहमद, ना आजम खान, ना डॉक्टर सुशील गौतम। ये नहीं कह रहे हैं कि वो, आप कोर्ट खुला है इस डिसीजन पे, लेकिन जो सवाल मैं पूछ रहा हूं आप उसका जवाब नहीं दे रहे। भाई, आरक्षण क्यों दिया जाता है? तीन बेस पे दिया जा रहा था, बाकी सबको शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, ठीक। लेकिन एससी और एसटी को अनटचेबिलिटी 341 में रखकर दिया गया और कहा गया इसकी सूची से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। उसी पे पूरी की पूरी बहस हुई है कल कि दे सकते हैं। भाई, आरक्षण देने का जो मसला है वो ये है कि हर उस समाज, उस वर्ग को मदद मिले, और इसमें कोई क्रीमी लेयर लगी नहीं है जैसी ओबीसी में लगी है। अब इसमें फिर जो पढ़ गया वही जाता जा रहा, उसी का आगे प्रमोशन भी हो रहा, वही उसी का बच्चा वो पढ़ा रहा है। अगर थोड़ा उसमें से 100% तो नहीं कहा है कि 100%, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लगाया है राइडर कि जब भी आप आरक्षण देंगे उसके पुख्ता सबूत होने चाहिए कि आप क्यों इसी जाति को इस जाति के अंदर उठा के दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? एक बात आप निश्चित करेंगे कि जिसको रिजर्वेशन से, जिसके बाप को रिजर्वेशन से नौकरी मिल गई है, क्या उसके बेटे को भी नौकरी मिल गई थी? आप ये सुनिश्चित करेंगे? सर, मेरे पिताजी को, सुनिए सर, मैं सुन रहा हूं, सुनिए सर, अगर मैं इस बात को कहूं मेरे पिताजी को नौकरी मिली थी और हम 3 भाई हैं, तीनों भाई हायर एजुकेटेड हैं, मैं खुद पीएचडी स्कॉलर हूं, तो हमारे घर में किसी की नौकरी नहीं है। आप समझिए सर, लेकिन मेरी कम्युनिटी को जो मैं जाटव चमार से आता हूं, तो मेरी कम्युनिटी को तो दे दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा उससे। और ये जो परिवार एक पीढ़ी, हजारों सालों में एक पीढ़ी से जिसकी नौकरी लगी मेरे पिताजी की, आने वाले अगली पीढ़ी जो हमारी होगी वो किस हाशिए पे होगी? सुशील जी, मैं थोड़ा डिबेट को और बढ़ा लेता हूं। मैं अब जाता हूं कबूल जी के पास। कबूल जी, आजम जी ने बता दिया पार्टी का स्टैंड यह है कि वो अभी रीड कर रहे हैं। बीजेपी वाले तो अभी सामने आकर रीड करने की भी स्थिति में नहीं कहने की हैं। सुशील गौतम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसलिए वो खुल के विरोध करके अपनी बात रख रहे हैं। क्या आपको लगता है जो सुशील गौतम जी कह रहे हैं कि विभाजनकारी फैसला है, ये कैसे विभाजनकारी है कि भाई जिस समाज को एससी एसटी को माना गया, दबा कुचला, उसी के कोटे में ये तय करके दे राज्य सरकार कि ये आंकड़े हैं कि इनकी इतनी एक्स जनसंख्या है और इसमें अभी कोई भी 78 सालों में ऊपर नहीं जा पाया है, इसलिए इनको 4% उस 15% में इस जाति के लोगों को मिलेगा। ऐसा तो नहीं है वो कम कर दिया? आपका टेक।
पुष्कर जी, पहली बात तो जो खास तौर से अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण मिला है जी वो कोई आर्थिक या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत नहीं दिया गया। बिल्कुल। पहली बात जान लीजिए, वो बिल्कुल सामाजिक उन्मूलन के तहत दिया गया है। क्या फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको लोग ऐतिहासिक बता रहे हैं या क्या है, उसको अलग अलग पहलू से अलग अलग तरीके से एनालिसिस किया जा रहा है। एक पहली बात, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति को जो आरक्षण मिला है वो सामाजिक भेदभाव जो हजारों साल से समाज की प्रताड़ना झेले हैं, जिनको पढ़ने लिखने, एक सुनिए जाइए, पहले सुन लीजिए, कीजिए। जो मैंने अनटचेबिलिटी बोला, इसीलिए मैंने कहा कि उनको अनटचेबिलिटी। अरे तो सुनिए, तो पहली बात तो सुनिए, तो आप बोल रहे हैं तो आप मेरी बात तो सुनिए ना। आप कह चुके ना, आप मेरी बात तो सुन लीजिए कि एक तो ये जिनको जो आरक्षण दिया गया वो छुआछूत के आधार पे उनको समाज में तमाम प्रताड़ना झेला गया, उनको बहुत सुनियोजित तरीके से कैसे उनको एक समाज को, एक तबके के, बड़े तबके को पीछे रखा गया, उसको आजादी के बाद समाज की मुख्य धारा में लाने और उनके साथ जो सामाजिक भेदभाव समाप्त होने तक, जब तक नहीं होता तब तक आरक्षण बने रहने का अधिकार दिया गया था संविधान के तहत। एक चीज। दूसरी चीज है कि जो लगातार SC ST को उनकी आबादी के हिसाब से अलग, केंद्र के हिसाब से 15%, अलग अलग राज्यों में अलग अलग आरक्षण का प्रावधान। एक दूसरी चीज यह है कि क्या खास तौर से आप देखें, आप कहें कि भले ही आज भारतीय जनता पार्टी इस पे स्टैंड लेने के लिए कोई सामने ना रहा हो, लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, भले ही मामला 2004 में आया हो कोर्ट में, उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह की सरकार थी, राजनाथ सिंह सरकार ने 22 साल आज से पहले ही आरक्षण को, खास तौर से SC ST आरक्षण को बांटने के लिए जो है हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया था, जिसका नाम रखा था हुकुम सिंह सामाजिक न्याय समिति बनाई गई थी। उसने आरक्षण जो अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी चलाया, एक उसके आधार पर बताया गया, पहली बार जो है किसी ने बनाया था कि समाज में क्या, समाज में जिन जातियों को SC समुदाय के आरक्षण देने की बात आज कही जा रही है, कि जिनको कहा जा रहा है कि वो आरक्षण से वंचित हैं, उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला, क्या उनमें से किसी ने कभी आपको नजर आया है, कोई आंदोलन करता नजर आया है वाल्मीकि समुदाय का या कोरी समाज का, कोली समाज का, कि हमें आरक्षण से SC जो आरक्षण मिल रहा है हमें वंचित किया जा रहा है, हमें आ रहे लिए कोई आरक्षण से? आप OBC में, अति पिछड़ी जातियों में तो हमने देखा है, अति पिछड़ी, पहले SC ST पे तो ले लूं, पहले सबका टेक ले लूं, फिर आता हूं अति पिछड़ी। अरे मेरे भाई, आप SC OBC का तो ऑलरेडी 11 राज्यों में कैटेगराइज है। एक मिनट, मेरा कहने का मतलब, क्या SC समुदाय के जिन लोगों को आप आरक्षण से कह रहे हैं वंचित हैं, क्या उन लोगों में से कभी कोई आवाज उठी? क्या कोई कभी आंदोलन पे उतरा कि हमें आरक्षण से वंचित किया जा रहा है, हमारा आरक्षण दिया जाए? क्या आज ये बताइए कि क्या कोई आयोग बना, कि आयोग बन के राष्ट्रीय स्तर पे कोई आकलन किया हो, कि आकलन करके एक रिपोर्ट दिया हो कि ये समाज है, इसके जो आधार है, एक मिनट, कोई आधार है कि ये है? अब मसला होता है, पंजाब का एक मामला होता है, पंजाब में जो खासतौर से धार्मिक जो है दलित हैं, उनको आरक्षण देने का एक 2007 में कैप्टन की सरकार जो है वो आरक्षण को 3 भागों में डिवाइड करती है। आप देखिए, दरअसल दलित समुदाय क्यों कह रहा है कि ये डिवाइड एंड रूल है? दरअसल ये दलितों को पॉलिटिकली तौर पे, जो दलित समुदाय एक सामूहिक रूप में दलित के नाम से जाना जाता है, उसको कास्ट में डिवाइड करने की स्ट्रेटजी के तौर पे भी देखा जा रहा है।